हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वायरलेस स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आप तक पहुंचता है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूं जो है से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब जानते हैं जो नकदी फसल होता क्या है। तो नकदी फसल के अंतर्गत उन व्यापारी फसलों को सम्मिलित कर सकते हैं जो कि व्यापारी वो डायरेक्ट रूप से अपने लाभ के लिए बेच सकते हैं। जैसे कि हो गया गन्ना, हो गया तंबाकू, हो गया कपास, हो गया। यानी आप कोई भी अगर फसल बोते हैं और आप डायरेक्टली उसको बेच सकते हैं तो वो नकदी फसल में आता है। अगर आप डायरेक्टली उसको नहीं बेच सकते हैं, अगर आप वो गवर्नमेंट के दे देते वो बेचता है, तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है। तो गन्ना जो हो जाएगा सो नकदी फसल में हो जाएगा, और गेहूँ जो है सो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल में आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी है, यानी चावल जो है सो खरीफ फसल में आता है। अब खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो खरीफ फसल वो होता है जो कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल बोने के लिए जो तापमान होता है वो अधिकतम चाहिए, इसलिए जून जुलाई में बोया जाता है, और काटते वक्त उसका जो टेम्परेचर और आर्द्रता जो है सो कम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस जनजाति के लोग जो है सो दूध को ताज़ा न करके खट्टा करके पीते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर बी, यानी खिरगी जनजाति के जो लोग होते हैं सो दूध को ताज़ा नहीं, उसको खट्टा करके पीते हैं। वो वहाँ का जो वातावरण पे डिपेंड करता है। यदि दूध को खट्टा करके पीते हैं तो उनके जो शरीर के लिए होता है सो बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए खिरगी जनजाति के जो लोग हैं सो दूध को खट्टा करके पीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है। ऐसे तो इंडोनेशिया के भी राजधानी जकार्ता है, लेकिन इससे जो पहले था प्राचीन नाम वो क्या था? तो वो जो होगा से ऑप्शन नंबर डी है, यानी बटाविया। बटाविया जो है से इंडोनेशिया की प्राचीन राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है सो रूस है, दूसरा जो है सो ब्राज़ील है, तीसरा जो है सो सूरीमान है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है, यानी यहाँ पे बहुत सारा वन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा फ्रांस, यानी फ्रांस जो है सो यूरोप को लघु यूरोप के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं कुछ यूरोप के बारे में। फ्रांस जो है सो यूरोपीय महाद्वीप में अवस्थित है, और जैसे कि हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7, चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जापान। जापान को चढ़ते सूरज का देश कहा जाता है, यानी राइजिंग सन, क्योंकि जो सूर्य है सो पूर्व में उगता है और जापान जो है से पूर्व दिशा में है, वहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखता है, इसलिए चढ़ते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है?
तो चीनी प्याला के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो होता है सो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, और जहाँ पे गन्ना होगा वहाँ पे तो चीनी अधिकतर बनेगा ही। तो इसका जो करेक्ट होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यूबा। क्यूबा जो है उसे चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है जो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है सो सबसे छोटी कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है सो सबसे छोटी कंट्री है, और इसका जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया का वो है कैनवारा है। और यदि करेंसी के बारे में पूछता है तो इसका जो करेंसी है सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश है जो कि पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है लेबनान, दूसरा जो है सो फिलिस्तीन है, तीसरा जो है से इराक है, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है सो है सीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 11। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान। इससे पहले का भी प्रश्न में दिया गया था, जापान को राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, यानी वहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। चलिए, इस तरह से आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हमारा अपलोड होता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश है जो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है सूडान है, दूसरा नंबर जो है सो नाइजीरिया है, तीसरा जो है सो अफ़गानिस्तान है, और जो चौथा नंबर है सो है रवांडा। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अफ़गानिस्तान जो है सो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। अब जानते हैं जो अफ़गानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान का जो राजधानी है सो काबुल है, और इसका जो मुद्रा है सो अफ़गानी है, यानी जो अफ़गानिस्तान का मुद्रा है उसको अफ़गानी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है सो है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जो ऑप्शन है सो ब्राज़ील है, तीसरा है पेरू है, और चौथा जो है सो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा सांप पाया जाता है। यहाँ पे लगभग 4000 से भी ज़्यादा सांप पाया जाता है। और यदि एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि मसलन वाइपर प्रजाति के सांप यहीं पे पाए जाते हैं, यानी अगर पूछता है कि मसलन वाइपर प्रजाति के सांप कहाँ पाए जाते हैं तो होगा ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है सो है सिंगापुर, दूसरा जो है सो जकार्ता है, तीसरा है अदन है, और चौथा जो है सो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जकार्ता। जकार्ता को जो है सो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है 15 नंबर। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, यानी किसको इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर ए,
यानी केंट। केंट को जो इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। अगर पूछता है जी इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर, वो ये केंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो है जापान है, दूसरा है सो ताइवान है, तीसरा जो है सो श्रीलंका है, चौथा है सो हांगकांग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी श्रीलंका। श्रीलंका को ही पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा देश है जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है सो है लाओस है, दूसरा नंबर है म्यांमार है, तीसरा है कीनिया है, और चौथा जो है सो थाईलैंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सफ़ेद हाथी है सो थाईलैंड में ही पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो है जापान है, दूसरा जो है सो सऊदी अरब है, और जो तीसरा नंबर ऑप्शन है सो है तुर्की, और चौथा जो है सो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा तुर्की, यानी तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वैसे एशिया महाद्वीप है सो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तुर्की। तुर्की का यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। तो तुर्की का जो अर्थव्यवस्था है सो बहुत ही डाउन हो गया है, यह गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, इसलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी यूरोप महादेश में यह सबसे पुअर कंट्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है सो स्पेन है। एक मिनट, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है सो स्पेन है, दूसरा है फ्रांस है, तीसरा नंबर ऑप्शन है सो पुर्तगाल है, और चौथा नंबर जो ऑप्शन है सो है इटली। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इटली। इटली को यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह यूरोपीय देश में अवस्थित है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा भारत है यूरोप है, दोनों का जो सांस्कृतिक कल्चर है सो मैच करता है, इसलिए ही यूरोप को भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड है उसके साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।